प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग डिटेल में सीखेंगे और शोल्डर आर्म होल के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट कर। गाइस, हम प्रिंसेस कट में बैक ओपन में ब्लाउज की कटिंग करेंगे। फ्रंट में डीप रहेगा, बैक में भी डीप रहेगा। इसका शोल्डर कितना लेना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद मेन फैब्रिक है, ये ब्लाउज का पीस है, देख सकते हो आप। यहाँ पे देखेंगे कि बॉर्डर दिया गया है या नहीं। पहले कपड़े को चेक करेंगे तो इसमें ये बॉर्डर दिया गया है, आप देख सकते हो। सिंपल सा बॉर्डर है, वन साइड पे है, ठीक है। हम जो कटिंग करेंगे वो करेंगे अस्तर पे। अब जैसे कि ये बैक ओपन है तो हम बैक साइड का ओपन कट करेंगे और फ्रंट का बंद, ठीक है। अब जैसे कि ये फ्रंट से बंद है, बैक से ओपन, तो हम पहले फ्रंट का हिस्सा निकालेंगे और बंद साइड से निकालेंगे, इस साइड से। यहाँ पे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे रेडी लेंथ में, क्योंकि प्रिंसेस कट में 2 इंच लेते हैं। इसमें प्लस में हम बेल्ट वाला भी बनाएंगे। प्रिंसेस कट भी है, बेल्ट भी है, तो इसमें आपको थोड़ा अलग सीखने को मिलेगा। अब हमने सबसे पहले तो यहाँ से स्ट्रेट मार्क करना है। तो रेडी लेंथ में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि बेल्ट में भी कटेगा तो फिर वो जुड़ेगा तो छोटा हो जाएगा। तो 14.5 रेडी लेंथ है, 15.5, 16.5, टोटल होगी 17, ठीक है। 2.5 इंच प्लस करेंगे, 17 इंच पे मार्क करेंगे। स्ट्रेट मार्क करना है। अब जैसे कि फुल शोल्डर है 15 में से 3 गए। अब ये ब्लाउज फ्रंट से भी डीप है, बैक से भी डीप है, तो हम क्या करेंगे, फुल शोल्डर 15 है, -3 कर देंगे, क्योंकि ये बैक साइड में डीप नेक है। यहाँ पे हम कितना लेंगे, 6 इंच शोल्डर। शोल्डर -3 किया तो 12 इंच आएगा हमारा, ठीक है। तो हमने 6 इंच लिया है शोल्डर, यहाँ से भी 6 इंच लेंगे। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हम लेंगे फिलहाल 6.5, ठीक है। इस तरह से हमने 6.5 पे आर्म होल का निशान लगा दिया। अब यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो चेस्ट है 41 इंच, 41, तो हम इसका चौथाई भाग लेंगे। ना हम लूजिंग लेंगे, ना ही हमने टाइट करना है, क्योंकि डीप नेक है। तो हम बिना लूजिंग के बनाएंगे इसे डीप नेक में। तो मैं यहाँ पे 10.25 ले रही हूँ। चौथाई भाग लेना है आपको, 10.25 लिया मैंने, आपका जो साइज़ है वो लेना है। 2.5 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है प्रिंसेस कट के अकॉर्डिंग। अब हमने आर्म होल का शेप लगाना है, तो यहाँ से हमने कॉर्नर से 1 इंच पे गोलाई करनी है, ठीक है। ये हम लेंगे सेंटर। इस तरीके से आपने गोलाई ले जानी है हल्के हाथों से। ये हमारा हो गया फ्रंट का, ठीक है। अब हमने बैक का आर्म होल का शेप लगाना है 1/2 इंच के डिस्टेंस पे, इस तरीके से, ठीक है। नेक की विड्थ रखूँगी मैं, ये रखने वाली हूँ 3 इंच की। लेंथ हम रखेंगे 7 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक का शेप बताया है कस्टमर ने, पहले तो हम स्क्वायर मार्क करेंगे। नेक हम बुकरम पट्टी पे बनाएंगे, पेस्टिंग पे। नेक का शेप कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। यहाँ से हम लेंगे 4 इंच। अब यहाँ से हमने इस तरह से, फर्स्ट पॉइंट आएगा कस्टमर का 10.5, तो हम यहाँ पे 11 पे मार्क करेंगे, ठीक है। और एक निशान 1/2 इंच और नीचे लगाएंगे। यहाँ पे 2 निशान हमने लगाने हैं इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि साइज़ हैवी है। अब कमर है 36, तो हम 9 पे मार्क करेंगे। अब ये जो डिस्टेंस आएगा वो हमारी प्लेट की विड्थ निकल आएगी। तो ये डिस्टेंस चेक करेंगे कितना है। ये डिस्टेंस आ रहा है 1.5 इंच, तो हम 1.5 इंच पे इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लेट की चौड़ाई तो हमने ले ली। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट 1.5 इंच का लगा के शेप लगाते हैं, बट हमें क्या करना है, इसमें बेल्ट वाला बनाना है। फ्रंट में जो ऐसे बेल्ट आती है ना तिरछी, वो। तो हम क्या करेंगे, नीचे से 3 इंच हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे 3 इंच का। अब यहाँ पे सीधा करेंगे, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जो ये वाली चीज़ हम यहाँ पे लगाते थे वो यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच लेना है, ठीक है। अब इसको यहाँ ऐसे शेप लगाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे, इस तरह से। ये ऐसे आएगा शेप यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आएगा शेप।
यहाँ पे आर्मोल की जो प्लेट हम डालते हैं इसी तरीके से हमने गैपिंग लेनी है, जैसे कि आर्मोल की प्लेट में हम दबाते हैं फोर्टक्स में यहाँ तक, ठीक है। ये हमने कटिंग में माइनस कर देनी है प्लेट, ठीक है। अब ये निशान हमारा यहीं तक रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे पट्टी लगानी है, क्रॉस पट्टी, इस तरह से। ये हमारी क्रॉस पट्टी आ जाएगी। बाकी हम इसकी कटिंग करेंगे, हल्की सी यहाँ से भी हम क्रॉस देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये इसमें बेल्ट ब्लाउज़ है। अगर आप ये बेल्ट नहीं बना रहे तो आप इस तरह से नीचे ले जाएं और शेप लगा दें। प्रिंसेस कट में सेम रहेगा, बस बेल्ट का अंतर रहेगा, कटिंग में कोई अंतर नहीं है। नेक हम कट नहीं करेंगे बिकॉज हम बुकरम पे बनाएंगे। फिलहाल हमने सीधा कट किया है क्योंकि अभी हमने बैक पार्ट निकालना है। अब हमने बैक पार्ट तो बैक ओपन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को रख देंगे। ये 1/2 इंच हमने हटा देना है, किनारी वाला हिस्सा यूज़ नहीं करना, ठीक है। और 1/2 इंच हमें लेना है हुकाई के लिए मार्जिन। कपड़ा ऐसे यूज़ करें कि कम से कम वेस्ट हो। 1/2 इंच हमने ये हिस्सा लेना है और ये किनारी को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ऐसे यूज़ करेंगे इसे, ठीक है। सेम हमने ड्राफ्टिंग करनी है। यहाँ पे सेम हमने छाप लेना है पहले फ़िलहाल तो, फिर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। अब इसे हटाएंगे। यहाँ पे हमने रेडी लेंथ जो थी हमारी ब्लाउज़ की वो 14.5 थी, तो हम यहाँ पे 15.5 रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि बैक में हमें कोई उभार तो है नहीं, ठीक है। फ्रंट में है इसलिए हमने फ्रंट में ज़्यादा रखना था लेंथ। तो यहाँ पे सिर्फ 1 इंच रखेंगे, हाफ इधर चला जाएगा, तुरपाई पट्टी अटैच करने में हाफ शोल्डर में जाएगा, रेडी 14.5 बच जाएगी। तो मैंने 15.5 पे मार्क कर दिया। अब हमने 1 इंच चौड़ाई भी कम करनी है, कारण वही फ्रंट में उभार है तो वहाँ ज़्यादा कपड़ा चाहिए, फ्रंट बैक में नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमने बैक के लिए प्लेट डालनी है 5 इंच लंबाई की, 5 5.5 तक आप डाल सकते हो। फ़िलहाल यहाँ से कटिंग करेंगे, हल्का से यहाँ से तिरछा लेते हैं ताकि प्लेट डालने पे ये कोना ना निकले। अब यहाँ से कट करेंगे। किनारी हमने यूज़ नहीं करनी है, हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे हुकाई के लिए। किनारी के अलावा हमने 1/2 इंच लिया था। अब ये बैक आर्मोल है तो हमने बैक आर्मोल के लिए थोड़ा सा बढ़ा के कट करना है इस तरह से, क्योंकि हमने अभी ये फ्रंट आर्मोल की छटाई पे निशान लगाया हुआ है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा बैक आर्मोल। जो बैक का नेक रहेगा वो हमारी शोल्डर पट्टी के अकॉर्डिंग रहेगा। जो फ्रंट का पार्ट है ना, हम पहले फ्रंट का नेक रेडी करते हैं, उसके बाद बैक नेक हम रेडी करते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बनेगा, पहले फ्रंट का बनाएंगे उसके बाद बैक का बनाएंगे। तो इसे हम अभी फ़िलहाल छोड़ेंगे। अब हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा रखना है। इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड करके देखूंगी कितना यूज़ करना है मुझे। तो हमें स्लीव की लेंथ रखनी है 10, हम यहाँ पे 11 लेंगे, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई कितनी लेंगे, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड। इसकी चौड़ाई चेस्ट का 4th पार्ट जितनी होनी चाहिए। 10.5 आया था ना हमारा, 10.25, तो हम इतना लेंगे, ठीक है। स्लीव की कटिंग के लिए कपड़ा 4 फोल्ड अपनी और 1 साइड। अब हमने रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस लेना होता है क्योंकि नीचे पलट देंगे और ऊपर हमारा 1/2 इंच जाएगा जोड़ने में, 1/2 इंच जाएगा नीचे पलटने में, तो 1 इंच काफ़ी है, ठीक है। तो मैं 11 पे मार्क करूँगी। एक निशान 3 इंच पे डाउन करना है। छोटी स्लीव में 2.5 इंच, नॉर्मल स्लीव में 3 इंच, ठीक है। और बिल्कुल कलाई तक स्लीव है तो हम 3.5 करते हैं। अब हमने यहाँ से गोलाई का आधा लेना है, 12 है तो 6। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं बाइसेप्स का नाप लेती हूँ तो उसका आधा लेती हूँ हमेशा। तो बाइसेप्स हमारा है 8.25, ठीक है। यहाँ से हमने मार्जिन लिया। अब इस जगह पे जो हमने निशान लगाया लंबाई का, यहाँ से एक निशान 2.5 पे और एक उसके आधे पे, और यहाँ से हमने गोलाई करनी है इस तरह से, ठीक है। दूसरी गोलाई ऐसे आएगी। अब कटिंग करेंगे। 2 पार्ट उठाएंगे, यहाँ से 2 पार्ट की ओनली कटिंग करेंगे।
ठीक है, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। मेन फैब्रिक में जो बॉर्डर है उसे स्लीव्स पर यूज़ करेंगे। ऐसे रखेंगे डबल फोल्ड। ठीक है, यहाँ से हमने डबल फोल्ड करा, अब एक बार और फोल्ड करेंगे स्लीव्स के लिए। पहले आप रख के चेक कर लें आपका कपड़ा पूरा है या नहीं, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स। मेरे लिए तो पूरा है, इसलिए मैं डायरेक्ट कटिंग कर रही हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब इसे हमने वापस डबल फोल्ड करना है। अब हमने ओपन वाली साइड से फ्रंट पार्ट और बंद वाली साइड से बैक पार्ट, ठीक है, ऐसे रख के चेक करते हैं हम पहले। ठीक है, कपड़ा रख के चेक कर लेना होता है आपको। अस्तर जो हमने कट किया है, हमने ना मार्जिन लेके कट करना है, चारों तरफ हमारा मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये हो गया हमारा बैक पार्ट, क्योंकि ओपन साइड से था। अब ये बंद वाली साइड से फ्रंट पार्ट की निकालेंगे कटिंग। चारों तरफ मार्जिन लेंगे क्योंकि हमने अभी बेल्ट भी रेडी करनी है। अब हमने इस प्रिंसेस कट वाला जो शेप है इसको हम कट करेंगे पहले। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे। ये कट हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये वाला हिस्सा हमने हटाएंगे और इसको कट करेंगे। ठीक है, ये कट होके निकल गया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी आर्मोल साइड से प्लेट माइनस हो गई और ये यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे तो ये आर्मोल हमें छोटा लगेगा, पर हम इसे स्टिच कर लेंगे तब यहाँ से थोड़ा बढ़ा देंगे। आप चाहो तो अभी भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से बढ़ा सकते हो 1/2 इंच। ठीक है, जब हम स्टिच करेंगे तो ये हमारा आर्मोल कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारी जब ये बेल्ट रेडी होगी ना, ये यहाँ पे ऐसे आएगा। अब ये जो बेल्ट है ये हमें इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, तो हम यहाँ से ये माइनस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये तो जुड़ जाएगा ना, तो हमें बेल्ट इतनी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम कट कर देंगे। और ये बंद वाली साइड से हमारी बेल्ट रहेगी। अब इस मेन फैब्रिक को लेंगे, बेल्ट वाली जगह पे बेल्ट रखेंगे, ये इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे और मार्जिन लेते हुए हमने क्या करना है, कट कर देना है। इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस ब्लाउज़ की सिलाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कच्चा करेंगे। यहाँ पे हम पहले मेन कपड़े को ऐसे रखेंगे उल्टा, उसके ऊपर अस्तर को रख देंगे और चारों तरफ से हमने कच्चा करना है। ध्यान रहे मैं अस्तर उल्टी साइड पे लगा रही हूँ, तो मेन कपड़े का आपको ध्यान देना है। फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसको हम फिनिशिंग के साथ कट करके निकाल देंगे। गाइज़, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को हाइप और लाइक ज़रूर दीजिएगा। हाइप के बटन को ज़रूर क्लिक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर देना है, क्योंकि मेन कटिंग हमारी अस्तर पे हुई है, उसी के बराबर कर देंगे। अब प्रिंसेस कट के पार्ट को हमने ऊपर उल्टा रखा, उसके ऊपर अस्तर के पीस को रख दिया। जैसे हमने कटिंग किया है वैसे ही हमने सिल देना है, पर ध्यान रहे दोनों पार्ट हमारे अलग अलग साइड के हैं, तो उस हिसाब से आपको ध्यान दे के कट करना है, निशान लगा लेना है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, सेम दूसरे पार्ट को रेडी कर लिया। अब इन्हें आपस में जोड़ेंगे, पर देख लेना है कौन सा किस साइड का है। आर्मोल का शेप जो है उससे पता लग जाएगा, या फिर आप निशान लगा लें। अब यहाँ पे हम इसे जोड़ना शुरू करेंगे। जब आप मेरे तरीके से कटिंग करोगे तो इसे जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखो मैं लूज़ छोड़ते जा रही हूँ, कुछ भी नहीं खींचा है मैंने, और कितनी आसानी से ये जॉइंट हो गया, कहीं से छोटा बड़ा है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कटिंग में ज़्यादा फोकस करें। अब हमने दूसरी साइड का पार्ट भी स्टिच कर लेना है। ये हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट रेडी हो गया। अब बैक पार्ट पे अस्तर जोड़ेंगे, तो उल्टी साइड पे अस्तर को रखेंगे। मेन कपड़े के उल्टी साइड पे अस्तर मैंने रखा, चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे, सेम दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। बैक के दोनों पार्ट रेडी हो गए।
अब बेल्ट हम रेडी करेंगे। बेल्ट हम सीधी साइड पे रखेंगे, जो मेन कपड़ा है उसकी सीधी साइड पे बेल्ट रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच की दूरी पे, क्योंकि हम इसे पलटने वाला बनाएंगे, इसलिए सीधी साइड पे रखा और उल्टी साइड पलट देंगे। गोलाई ज़्यादा है आपकी बेल्ट में तो आप थोड़े से कट लगा लें ताकि फोल्ड हो जाए। अब इसे हम अस्तर को उल्टी साइड पलट देंगे। पलट के एक सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास पाइपिन है तो आप पाइपिन भी इस पे लगा सकते हैं, वो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगी। मेरे पास अभी नहीं है तो यहाँ पे हम पाइपिन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो बॉर्डर आया था पाइपिन के साथ में, मैंने उससे पाइपिन को निकाल लिया और इस बेल्ट में नीचे की ओर लगा दिया। मैं इस पाइपिन को ना स्लीव्स पर नहीं लगाऊंगी, इस पे लगा दिया बेल्ट पे, ये देखने में भी सुंदर लगेगी। यहाँ पे पाइपिन को उल्टी साइड हमने पलट के सिलाई लगा दी। अगर आपके पास पाइपिन और ज़्यादा है तो आप और जगह पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि बेल्ट पे, प्रिंसेस कट में, सब जगह। यहाँ पे मैं डबल फोल्ड में फ्रंट पार्ट को रख रही हूँ और नेक विड्थ में ले रही हूँ 3 इंच के करीब। सिलने के बाद ये 3.5 तक हो जाएगा, 3.25 3.5 तक। लेंथ मैंने 7 इंच ली है। ये वाला जो नेक है ना वो डीप अच्छा लगता है, पर ये जो कस्टमर है वो छोटा ही पहनते हैं। पेस्टिंग डबल फोल्ड में रखा, इसे हम छाप लेंगे जो हमने ड्रॉ किया था नीचे की ओर। आप डायरेक्ट पेस्टिंग पे भी बना सकते हैं नेक, मतलब छाप के कट कर सकते हैं। 1 इंच मार्जिन लेके मैंने इसे कट कर दिया है। अब इसे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। प्रेस से चिपक जाता है, अगर आप बुकरम का बना रहे हैं तो वो ऐसे ही फोल्ड कर लेना, आप डायरेक्ट चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने कपड़ा फोल्ड करना है साइड से, जैसे नॉर्मल नेक बनाते हैं वैसे ही बनाना है। डबल फोल्ड करके निशान लगाएंगे नेक पे सेंटर पे, और सेम निशान फ्रंट पार्ट के सेंटर पे लगाएंगे। अब दोनों सेंटर मिला के हमने नेक पे पिन लगा लेने हैं बहुत सारे। दोनों शोल्डर पट्टी चेक करेंगे, इक्वल होने चाहिए। नेक सिंपल तरीके से रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और हमने बीच में कट लगाना है जहाँ पे, ताकि इजीली टर्न हो जाए। ये नेक एक्चुअली डीप में अच्छे लगते हैं बट ये डीप नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ पे पिन लगा के कच्चा करेंगे, बाद में इस पे तुरपाई करनी है। बेल्ट पट्टी अटैच करने का बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो आपको क्या करना है, आप बिगनर हैं तो 1/2 इंच का ऐसे निशान लगा लें पूरी बेल्ट के जगह पे जहाँ पे बेल्ट अटैच होगा, ठीक है। वरना अगर मैं दूसरी तरीके से बताती तो आपसे नहीं बनता, जहाँ पे झोल आ सकता था आपसे। अब ये बेल्ट हमने रेडी किया हुआ है तो सेंटर पे हमने मिला के रखेंगे इसके नोक को, जो हमारी नोक बनी हुई है ना इसमें बेल्ट में। फिर हम पिन लगा के सिलाई लगाएंगे। पिन इसलिए लगाया ताकि हिले डुले नहीं। अब ये जो निशान है इसके अकॉर्डिंग हमने सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। तो बहुत ही ईजीली इस तरह से बेल्ट लग जाता है। यहाँ पे आप पाइपिन रख के भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आपके पास पाइपिन है तो। अब यहाँ पे इस तरह से हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया बेल्ट को। पीछे से आप ओवरलॉक कर सकते हैं। बेल्ट और प्रिंसेस कट दोनों रेडी हो गया। अब बैक पार्ट पे नेक कैसे बनाती हूँ मैं, ध्यान से देखें। मैं हमेशा शोल्डर पट्टी इक्वल रखती हूँ। एक हम निशान टच करते हुए लगाएंगे और जब कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा आगे की ओर करके करेंगे। अब रेडी लेंथ लेंगे। हमारी नेक विड्थ इस तरह से निकालनी होती है हमें शोल्डर पट्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप लोग कहते हो ना नेक विड्थ कितना लें, यहाँ से नेक विड्थ में 1/2 इंच के करीब कम कर दूंगी जहाँ पे मैं कटिंग करूँगी। लेंथ मैंने 10.5 ली है। नॉर्मल सा मैंने शेप लगा दिया जो ज़्यादातर मैं बनाती हूँ नेक। दोनों पार्ट बैक के रखेंगे और नेक की कटिंग कर देंगे। हम इसे बिना बुकरम के बनाएंगे फिनिशिंग से। अब डबल फोल्ड में फैब्रिक लेंगे, यहाँ पे नेक को रख देंगे इस तरह से और शेप लगा लेंगे बिल्कुल जस्ट बराबर से। ऊपर से भी बराबर रखेंगे। मार्जिन लेके हमने इसकी कटिंग करनी है। 2 इंच का मार्जिन लेंगे, 1.5 से 2 इंच तक, ठीक है। बीच से मैंने 2 पीस कर लिए नेक के, ताकि दोनों पार्ट में अलग अलग लगा सकें। अब यहाँ पे मैं गुम डोरी भी लगाऊंगी। तो डोरी कैसे बनाते हैं सेकंड चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे ज़रूर देखें। ऊपर से 2.5 इंच पे मैंने डोरी रख के सिल दिया। अब नेक पट्टी को लेंगे, जिस शेप का है उसी शेप में लगाएंगे। यहाँ पे डोरी के ऊपर डबल सिलाई लगाएं ताकि वो हटे नहीं बाद में, और ये गुम डोरी हो जाएगी। कट लगा के हमने सिलाई लगानी है। गोलाई पे कट लगाना बेहद ज़रूरी है। दोनों नेक हम सेम रेडी करेंगे। अब हमने शोल्डर अटैच करने हैं। ध्यान रहे मैंने एक नेक पूरा रेडी किया, एक अधूरा। अब शोल्डर पट्टी हम आपस में अटैच कर देंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग आ सके और शोल्डर हमारे नेक के अंदर चले जाएं, बैक नेक के अंदर। अब हमने प्रॉपर बैक नेक प्रॉपर फोल्ड कर देना है, बाद में इसमें तुरपाई हो जाएगी। यहाँ पे आप इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा दें, फिनिशिंग से लगाएं। दूसरा नेक भी सेम रेडी करेंगे, शोल्डर पट्टी अटैच करेंगे बिल्कुल इसी की तरह। अब हमने इसमें प्लेट डालनी है 5 इंच की लंबाई में।
5 साढ़े 5 तक, और चौड़ाई में मैंने 4 इंच की दूरी रखी है। यहाँ से हमने हाफ इंच की दूरी से कपड़ा दबाया है, तो टोटल हमारी चौड़ाई 1 इंच हो गई प्लेट की, ठीक है। अब हमने तुरपाई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे बैक पार्ट के राइट हैंड साइड पे, और हम सीधी साइड से लगा रहे हैं। फिर हमने फ़ोल्ड किया, अब इसे प्रॉपर फ़ोल्ड करके तुरपाई करनी है और हुक लगाने हैं। ये हमेशा राइट हैंड साइड पे लगाती हूँ मैं, चाहे फ्रंट ओपन हो चाहे बैक ओपन हो, ठीक है। अब अस्तर और मेन फैब्रिक की पट्टी लेंगे, उल्टी साइड से लगाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये आई पट्टी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगाना है। ऊपर से एक पक्की सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई और इसे पक्का करेंगे, 1 इंच की चौड़ाई में इसे फोल्ड करेंगे। आई पट्टी सेम लगती है बैक ओपन हो चाहे फ्रंट। अब हमने स्लीव्स को रेडी करना है, तो हाफ इंच प्लेन कपड़ा रखेंगे, बाकी कट कर देंगे बॉर्डर का। अब हमने सीधी साइड पे अस्तर को रखा है, यहाँ पे मेन कपड़ा सीधा है, उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे, हाफ इंच के दबाव में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, दोनों स्लीव एक साथ रेडी करें और निशान लगा लें। निशान लगाने से अलग अलग बनेगी स्लीव, ऐसा नहीं होगा कि एक साइड की बन गई, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है कैसे स्लीव को हम रेडी करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। और सेकंड चैनल पे भी वीडियो डाले हैं ब्लाउज़ के कटिंग स्टिचिंग के, शोल्डर आर्म होल के, तो वो भी आप देखें। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम चारों तरफ से कच्चा कर चुके हैं और इस फैब्रिक को हमने कट करना है, जो एक्स्ट्रा है इसकी अब ज़रूरत नहीं है। सेम दूसरी स्लीव को भी हमने रेडी करना है। ब्लाउज़ स्टिचिंग का बहुत आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। अब तुरपाई पट्टी लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हम तुरपाई पट्टी लगाएंगे, सीधी साइड लगाएंगे और उल्टी साइड पलट देंगे। इसकी चौड़ाई 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके बाद में हम तुरपाई करेंगे। तो सेम पट्टियाँ लगा लेनी है हमने। अब हम फिटिंग करेंगे, तो सेंटर पे मार्क कर लिया। अब साइड से जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, अनइवन दिख रहा है, उसे कट करेंगे, लेकिन दोनों साइड बराबर कट करेंगे। ऐसा ना हो कि एक साइड से ही कट कर दिया आपने, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। फिर सेंटर से चेस्ट का चौथाई भाग, नीचे सेंटर से कमर का चौथाई भाग, इस तरह से फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो दोनों साइड से हमने मार्जिन लिया है, पर बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। आपको रखना है ज़्यादा तो आप पहले ही कटिंग के समय ज़्यादा रख लें, मुझे इससे ज़्यादा नहीं रखना। अब सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे फिटिंग की। फिर स्लीव पर सेंटर मार्क किया, बाइसेप्स का आधा लिया, यहाँ पे हम गोलाई का आधा लेंगे, 12 है तो 6 लेंगे। इस तरह से फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे, 2 सिलाई लगाएंगे स्लीव्स में। अब हम इसे सीधा करके स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो ये किस साइड की स्लीव है वो आपको देख लेना है, उल्टे हाथ की साइड की है सीधे हाथ की साइड, तो ये इस तरह से आपको रेडी करना है स्लीव्स। यहाँ से हमने दोनों जॉइंट आपस में पकड़ने हैं। मैं शोल्डर के पास से स्लीव को अटैच कर रही हूँ, आप आर्मोल के जॉइंट से भी अटैच कर सकते हो, आप ओपन स्लीव भी अटैच कर सकते हो। मैं कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग करती हूँ, तो मैं कभी सीधा जोड़ती हूँ, कभी मैं गोल जोड़ती हूँ बाजू। यहाँ पे तरीका सेम रहेगा फिटिंग का, यहाँ आप देख सकते हैं फिनिशिंग भी सेम आएगी, चाहे आप कैसी भी बाजू जोड़ सकते हो। प्रिंसेस कट विद बेल्ट ब्लाउज विद डीप नेक ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना। यहाँ पे जब ये हुक और तुरपाई होकर आएगा तब शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगी, इसलिए मैंने अभी आपको दिखा दिया। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर करें और वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।